कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आज का जो वचन है यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 24 पद में लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानेगा, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये वचन मेरा नहीं है परंतु मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यीशु ने बार बार इस बात को कहा, पिता ने मुझे भेजा। परमेश्वर और यीशु मसीह एक ही, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और एक ही फर्क है यीशु मसीह में और संसार में। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह संसार में है, लेकिन वो कुंवारी मरियम से आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, जिन शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। और इसलिए यीशु मसीह जब मनुष्य बना, मनुष्य बनने के बाद 33.5 वर्ष तक और केवल 3.5 वर्ष उसने सेवा की इस संसार में। उसने इस बात को क्लियर किया, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। परमात्मा ईश्वर
खुदा उस चीज को कहता है। और इसलिए बाइबल यहाँ कहती है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं उन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। पिता ने भेजा। यीशु मसीह ने बराबर इस बात को साफ किया है कि परमेश्वर ने उसको भेजा, और जब परमेश्वर ने भेजा है वही परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, हमने इफिसियों का 4 अध्याय आरंभ किया है और हमने कल एक पद को देखा था। आज फिर से हम उससे आगे पढ़ेंगे। इफिसियों का 4 अध्याय उसके 1, 2, 3 और 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता से और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। 4 पद, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत उक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ सके। हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए प्रार्थना करते उन्नति हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए, और हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति यहाँ पर बनी रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, और यही चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया और दृष्टि हर कदम पर बनी रहे। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मसीह की देह में एकता, हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है जब हम गुनाहों को छोड़ देते हैं। और इसलिए यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा ताकि हमारे गुनाहों को वो अपने ऊपर ले ले। और बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने पैदा की है, लेकिन वचन कहता है कि वो इस संसार में आके, उसकी भविष्यवाणी की गई थी पुराने नियम में कि वो आएगा और हमारे लिए अपने आप को बलिदान करेगा। और अब फिर पता है, बहुत सारे लोग मानते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह फिर से दोबारा आने वाला है, वो न्याय करने आने वाला है, संसार का न्याय होगा। सब जानते हैं कि न्याय जरूर होना है, एक दिन न्याय होगा जब हम प्रभु के साथ होंगे। जो गुनाह हमने किया आत्मा में रहकर, और यही आत्मा है, यदि हमने उसको शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, तो ये मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनती जाएगी, ताकि हम परमेश्वर की उस आत्मा के द्वारा धोए जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। और इस बात को कहता है 2 पद में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता से। मुझे एक पद और याद आ रहा है, नीति वचन 22:4 इस बात को कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और यहाँ पर पौलुस ने इस बात को फिर से दर्शाया है, कहता अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित। आदमी दीन बने, नम्र बने, तो ईश्वर की संगति में उसकी आत्मा जुड़ जाती है।
दीन व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है, नम्र व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अर्थात सारी दीनता, मिलावटी जीवन नहीं, ऊपरी जीवन नहीं, सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। धीरज रखना है। यीशु मसीह संसार में आने वाला है, आपका मेरा न्याय करने आने वाला है, मुझे और आपको इस संसार में लेने के लिए आने वाला है। और यही आशा हमारे सामने है। इस आशा को लेकर हम इस संसार में रहते हैं। वो कहता है कि इस धीरज से, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। नम्रता, दीनता और धीरज, ये तीन बातें मेरे आपके जीवन में हो तो हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। दीन बनना, नम्र बनना। और यहाँ लिखा है, यदि आप मत्ती उसके 5 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ेंगे, वहाँ कहता है, धन्य वे है जो मन के दीन है, क्योंकि वो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये सारा अधिकार प्रभु देगा। परमेश्वर चाहता है कि दीन बन जाए, नम्र बन जाए और नम्रता के साथ, धीरज के साथ उसकी बात जोड़ना। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआएं करते हैं, आपने इस बात को सुना है और देखा है कि दवा से बढ़कर दुआ काम आती है। और जो दुआ करते हैं, परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनता है। और इसलिए संसार में जो हो रहा है, मैं भी देख रहा था, छत्तीसगढ़ का वीडियो देख रहा था, दिल्ली का देख रहा था, कितने मसीह लोग, क्रिश्चियंस लोग रोड पे कभी नहीं आते थे, लेकिन अब रोड पर आ रहे हैं। इसका मतलब हजारों हजारों लोग यीशु का संदेश सुन रहे हैं, यीशु का नाम सुन रहे हैं। पहले तो एक एक करके करते, आज भीड़ की भीड़ यीशु की गवाही दे रहे हैं। मीडिया के द्वारा जा रहा है, मीडिया इस बात को देख रही है और मीडिया के सामने पूरी दुनिया में ये संदेश जा रहा है कि संदेश, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए वो कहता है, दीन बने, नम्र बने। और इसलिए लोग दीन व्यक्ति को आकर परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो कहता है, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो। 3 पद में कहा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और मेल के बंधन में आज सब प्राणियों को एक होना चाहिए, सब भाई बहनों को एक होना चाहिए और एक ही उस बंधन में बंध कर हमें प्रेम के साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। जब आप मेल के साथ, परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ उस आत्मा में एकता का यत्न करना है। आत्मा का मतलब आत्मा सो परमात्मा। आपकी आत्मा में परमात्मा रहता है, आपकी आत्मा में ईश्वर रहता है, आपकी आत्मा में खुदा रहता है, आपकी आत्मा में परमेश्वर वास करता है। और जब आप उसकी एकता का यत्न करेंगे कि हम एक होकर परमेश्वर की महिमा करें, यत्न करना है, उसमें आगे बढ़ना है। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा है। जैसे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, इस आत्मा को जब शुद्ध किया गया, परमेश्वर ने जिस दिन ये जीवन बदलता है, उस दिन आंधी आए या तूफान आए, सब कुछ को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। और इसलिए वो कहता है, संसार के लोग, इस देश में जो हो रहा, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम सबको दीन बनाए, नम्र बनाए, ताकि हम एक मन होकर अपने देश की उन्नति करें। कोई भी एक विशेष वर्ग उन्नति नहीं कर सकता। ये देह है, ये शरीर है, शरीर के एक एक अंग है। यदि हाथ कहता है कि मैं अलग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, यदि माइंड कहता है कि मैं अलग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बुद्धि के काम में, मुंह कहता है कि मैं, आँख कहता है कि मैं इस पूरे शरीर को चलाता नहीं हूँ, सब मिलकर तब देह होती है। इसीलिए देश जो बनता है वो सब लोगों से बढ़ के बनता है। और जब सबके अलग अलग काम है, सब अपने कामों को करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आत्मा में भरकर हम एक दूसरे से मेल की बातें करें, विश्वास की बातें करें, नम्रता की बातें करें, धीरज की बातें करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। और तब आप देखेंगे हमारा दिन आशीष में बनेगा। एक ही देह है
और एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हम सब की एक ही आशा है कि यीशु मसीह एक दिन इस संसार में न्याय करने के लिए आने वाला है। तब क्या होगा? आज तो यीशु मसीह को नकार रहे हैं, आज हम यीशु मसीह को नकार रहे हैं, लेकिन कल वो जज बनकर आ रहा है, इस संसार का सबका न्याय करेगा। इसलिए पहले से हम तैयार हो जाएं। मैंने अपने जीवन में 28 सितंबर 1980 को ये रिजर्वेशन करा लिया है, ताकि हम आत्मा में होकर, दीन बनकर, नम्र बनकर, और जो सेवा प्रभु ने दी ईमानदार बनकर, किसी को दिखाने के लिए नहीं, न स्वार्थ के लिए है, केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। कल फिर से हम मिलेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। परमेश्वर हमारी सहायता करें।